Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Good morning and welcome to IFMC YouTube channel, the most viewable channel on stock market education. दोस्तों, हमारे साथ चाहे आप क्लासरूम में जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन कोर्सेज डिस्टेंस एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं या आप हमारे साथ YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, आप सभी IFMCians डिफरेंट हैं। और डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि शायद IFMC ने स्टॉक मार्केट की लर्निंग को आपके जहन में उतार दिया है। और हां दोस्तों, जब हम किसी लर्निंग को केवल किताबों से ना पढ़ के हम उस लर्निंग को अपने जहन में उतार लें और एक आम जिंदगी में उस लर्निंग को हम महसूस करना शुरू कर दें, तो शायद हम डिफरेंट हो जाते हैं। और यही है हमारे IFMCians, और शायद यही हमारा चैनल का उद्देश्य है कि हम स्टॉक मार्केट की जो एक बारीकियां हैं उनको आपके साथ हर हफ्ते हम लाइव मार्केट में उनको शेयर करके आपको मैक्सिमम लर्निंग दे पाएं। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं सीधा अपने एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की पे। सबसे पहले तो हमने देखा कि लास्ट वीक भी मार्केट में एक अच्छी बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिली और करीब एक 19 महीने की जो तेजी है वो हमको थमती नजर आई। आप देखें कि करीब मार्च 2020 के बाद हमने तेजी की कैंडल्स हमको देखने की मिली और उसके बाद करीब अब 19 महीने के बाद हमको ये पहली बार एक ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि जब मंथली कैंडल जो है वो हमारी बेयरिश होती दिख रही है। हालांकि अभी भी 2 दिन बाकी हैं, शायद ये मंथली कैंडल वापस ग्रीन हो जाए या बेयरिश ना हो, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर 80% ऑफ द मंथ निकल गया है तो जो लोग भी यूडीटीएस को जानते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हां, हम ये जो मंथली कैंडल है वो बेयरिश बनने जा रही है और शायद हम बहुत टाइम के बाद 19 महीने के बाद एक जो बाजार की तेजी है वो हमारे को अब रुकती हुई दिख रही है। अब हमने ये देखा कि पिछले 1 महीने से लगातार, अगर मैं इसको डेली कैंडल्स पे लगाता हूं, चलिए ये डेली कैंडल्स मैंने लगाई हैं और करीब 1 महीने से मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। और 1 महीने से जो डाउनवर्ड ट्रेंड में है उसके बाद हमने देखा लास्ट वीक हमको एक बड़ी खबर सुनने को मिली, फार्मर बिल जो है वो वापस ले लिया और उसके बाद अब इस हफ्ते हमको एक नई खबर सुनने को मिल रही है कि एक नया कोविड वेरिएंट जो है वो डिस्कवर हुआ है, जिसके ऊपर ये जो हमारी वैक्सीन है वो शायद काम नहीं करेगी। और इसी बात का एक जो डर है वो मार्केट के अंदर बना और मार्केट में एक दोबारा से फॉल हमको अच्छा सा देखने को मिला। तो करीब 18,600 से अब करीब 17,000 पे मार्केट आ गया है। करीब 1500 से 1600 पॉइंट जो है वो निफ्टी गिर चुका है और करीब 4,500 से 5,000 पॉइंट बॉम्बे जो है वो सेंसेक्स जो है वो गिर चुका है। अगर मैं लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करूं तो ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है और ये हमारी मंडे की कैंडल है। मंडे को मार्केट ओपन हुआ 17,796, यहां पर 17,796। हमारे ऊपर 2 रेजिस्टेंस थे, 17,890 और 18,150 और एक हमारे पास मंथली सपोर्ट था 17,530 का। अब मंडे को मार्केट ओपन हुई और पहले ही दिन एक बड़ी रेड कैंडल के साथ हमारे 17,530 के सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे चली गई। तो पहले दिन भी किसी भी ट्रेडर को कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और दोनों ही रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट रही। उसके बाद अगले दिन ट्यूसडे को मार्केट नीचे खुला, एक ग्रीन कैंडल बना, लेकिन हमारे सपोर्ट के नीचे ही मार्केट बंद हुआ और यहां पर भी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं मिली।
अगर मैं वेडनेसडे को बात करूं तो वेडनेसडे को मार्केट हमारे सपोर्ट के ऊपर जरूर खुली 17,530 थी के, और एक बार को लगा कि शायद मार्केट यहां से रिकवरी ले सकता है, लेकिन अगेन ये दिन भी जो है वो एक रेड कैंडल के साथ मार्केट बंद हुआ और इस दिन भी हमको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उसके बाद थर्सडे को भी मार्केट के अंदर ये 17,530 का जो सपोर्ट था वो बहुत ही मेजर सपोर्ट शो हो रहा था, क्योंकि अगले दिन थर्सडे को भी मार्केट नीचे खुल के एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट के ऊपर आकर 17,530 के ऊपर बंद हुई। लेकिन फ्राइडे को गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद एक बड़ा फॉल और करीब 17,026 के ऊपर मार्केट आकर बंद हो गई। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, करीब 19 महीने के बाद पहली बार जो मंथली कैंडल है उसके ऊपर निफ्टी जो है वो बेरिश हुआ है, और इसका जो अंदेशा था वो हमको आज नहीं बल्कि 1 महीने पहले ही लग गया था, और शायद इसीलिए हम लोग बाइंग अवॉइड कर रहे थे। अगर मैं न्यूज और डाटा की बात करूं तो इन्फ्लेशन जो है वो ग्लोबली और डोमेस्टिकली दोनों को ही परेशान कर रहा है। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ न्यू कोरोना वेरिएंट, ये जो है वो एक फियर फैला है, अच्छा फियर जो है मार्केट में आया है कि एक नया जो वेरिएंट है कोरोना का वो आ रहा है जिसके ऊपर वैक्सीन का भी असर नहीं है। और इसके अलावा पहले हमने देखा फार्मर बिल वापस हुआ, तो मार्केट में एक अच्छा खासा बेयरिश मूवमेंट बना हुआ है। अब ये बेयरिश मूवमेंट जो मार्केट में बना हुआ है ये कितना आगे चलेगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बना है, तो हो सकता है कि मार्केट कहीं थमने की कोशिश हो, और हो सकता है कि मार्केट हमको और भी ज़्यादा नीचे के लोज दिखाने की कोशिश करे। तो बहुत सतर्क रहें और ध्यान से ट्रेड करना है। निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट फोर्थ कमिंग इवेंट्स कौन कौन से हैं। ट्यूसडे को जीडीपी के नंबर्स आएंगे, और वेडनेसडे को पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आएंगे, और फ्राइडे को पीएमआई सर्विसेज के नंबर आएंगे। तो हिंदुस्तान के लिए नेक्स्ट वीक एक इंपॉर्टेंट वीक हो सकता है, क्योंकि जीडीपी के नंबर्स, पीएमआई नंबर्स बड़े आंकड़े हैं जिनके ऊपर हमारी निगाह रहेगी। लेकिन तब भी मैं यहां पर इतना ही कहूंगा कि ये अगर आंकड़े बेटर आए भी तो भी मार्केट के अंदर, क्योंकि जो एक बड़ा फॉल अभी हमने देखने को मिला हमको लास्ट वीक के दौरान में, अगर ये 1 या 2 दिन में अगर यहां पर मार्केट में कहीं पर भी रुकावट नहीं आती है तो शायद ये जीडीपी नंबर्स या पीएमआई नंबर्स जो हैं वो बहुत असर बाजार के ऊपर ना डाल पाए। तो लेट्स वेट और देखते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट वीक क्या रुझान रहता है। लेकिन उससे पहले चलिए चलते हैं हमारे यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और टेक्निकल आउटलुक जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर जो कि अभी भी हमको बुलिश जोन की तरफ झुका हुआ दिखा रहा है, आप देख रहे होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि अभी भी ये मंथ खत्म नहीं हुआ है। 29 तारीख का मंडे है और 30 तारीख का ट्यूसडे है। 2 दिन अभी भी बाकी हैं इसके लिए, और मंथ का जो कैंडल है वो अभी भी बुलिश है। लेकिन हम जो है एक बार मान के चलेंगे कि हम जो है वो करंट मंथ की जो रेड कैंडल है हम उसको जो है हम इंक्लूड करके चलेंगे अपने चार्ट्स के अंदर। तो चलिए, तो दोस्तों ये हमारा डेली कैंडल चार्ट मैंने लगा दिया है। इसमें हमारा डेली रेजिस्टेंस है 17,339, मंथली रेजिस्टेंस हो जाएगा अब 17,772 और वीकली रेजिस्टेंस है 17,787। और हम बंद हुए हैं मार्केट में फ्राइडे को क्लोजिंग 17,026। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद तीनों रेजिस्टेंस मार्केट के ऊपर आए हैं। हमारा पहला रेजिस्टेंस है 17,339,
और उसके बाद दो रेजिस्टेंस बहुत क्लोज हैं जो इस समय मंथली और वीकली के हैं, जो है 17,772 और 17,787। ये जो रेजिस्टेंस है अभी आपको स्क्रीनर पर नहीं दिखेंगे, क्योंकि स्क्रीनर पर अभी भी मंथली जो कैंडल है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो हम वेडनेसडे को हमको शायद ये चीज देखने को मिलेगी, तो हम इसको अभी से ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम अभी 2 दिन को काउंट फॉर नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम अगर ये देखें कि मार्केट जहां बंद हुई है 17,026 पे, हम अब जो है तीनों ही रेजिस्टेंस हमारे ऊपर हैं। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद इस तरह की चीज आपको देखने को मिली है। शायद करीब करीब ऑलमोस्ट मैंने बताया 19 महीने के बाद ये आपको बेयरिश ट्रेंड अब देखने को मिला है। तो दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट में तेजी के माहौल में तो आप सब लोग काम कर सकते हैं, लेकिन असली ट्रेडर वो है जो मंदी के माहौल में काम करेगा। अब बात आएगी कि इस मंदी के माहौल में अब अगर हमारे पास हम जब व्यू बनाएंगे, तो इस समय हमारा जो व्यू है, व्यू टेक्निकली बेरिश है। बहुत दिनों के बाद टेक्निकल व्यू नेक्स्ट वीक के लिए बेरिश है। अब हमारे साथ जो लोग भी इंट्राडे ट्रेडर जुड़ा हुआ है, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर जुड़ा हुआ है, वो अब हमको जो बास्केट्स बनानी है वो बेयर बास्केट बनेंगी, और बेयर बास्केट में इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल के जो ट्रेडर्स हैं वो किसी भी हालत में 17,339 के ऊपर सेलिंग नहीं करेंगे। नंबर 1, अगर आपको इंट्राडे सेलिंग करनी है तो 17,339 के नीचे ही आपको सेलिंग करनी है। और जो वीकली वाले लोग हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 17,772। तो 17,772 के नीचे ही आपको सेलिंग करनी है। जैसे पहले हम हर मंथली, वीकली और डेली के ऊपर हम बुलिश होते थे, तो हमारे जो ट्रेड्स होते थे वो बुलिश बास्केट्स के होते थे, और हमारा व्यू हमेशा उन ट्रेड्स की तरफ होता था जो बुलिश होते थे। लेकिन अब हमारा जो ट्रेड का नजरिया होगा वो बेरिश नजरिया होगा, और हम बेरिश बास्केट बनाएंगे। अगर मुझे 4 ट्रेड लेने हैं तो मैं 3 ट्रेड बेरिश लूंगा और 1 ट्रेड बुलिश लूंगा। अब ये तो मैंने बता दिया कि इंट्राडे ट्रेडर्स और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स का जो रेजिस्टेंस है वो है 17,339। 17,339 के अगर नीचे है मार्केट, और यूडीटीएस के ट्रेंड के हिसाब से भी इंट्राडे ट्रेंड जो है वो भी डाउनवर्ड है, तो आप शॉर्ट करके ही काम करेंगे। अब बात आती है कि बहुत रिस्ट्रिक्शन है, खासकर उन लोगों के लिए जो मार्केट में शॉर्ट सेल करके काम करते हैं, क्योंकि अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो आप केवल इंट्राडे तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अगले दिन पे नहीं लेके जा सकते। जैसे कि आप जब हम नॉर्मल मार्केट में हम बाइंग करते हैं, तो आज हमने कोई शेयर लिया, हमने उसमें पैसे दे दिए और हमने 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद बेच दिया, लेकिन वो अब आपको सेलिंग के अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि आपको, अगर आपने सेलिंग करी है तो आपको 3:30 बजे उस पोजीशन को काटना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास डिलीवरी नहीं है। तो या तो आप सेलिंग में इंट्राडे में कर सकते हो, और या फिर आपको सहारा लेना पड़ेगा ऑप्शंस का। यहां गेम आता है ऑप्शन स्ट्रैटेजी का। अगर आपको मार्केट बेयरिश मोड में लग रहा है और आपको मार्केट के अंदर बेयर पोजीशंस बनानी है, तो ऐसे में आपके पास केवल 2 ही तरीके हैं, या तो इंट्राडे और या ऑप्शन से, और या आप फ्यूचर्स कर सकते हैं सेल करके। लेकिन फ्यूचर्स को सेल करना एक बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि बहुत बड़े लॉट्स होते हैं। और ऐसे में मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको बेयरिश पोजीशंस बनानी है, बेयरिश बास्केट्स बनानी है, तो ऐसे में आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी का जो है वो सहारा लें। और ऑप्शन स्ट्रैटेजी ऑनलाइन कोर्स IFMC के पास है, आप उसमें हमारी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं जिन लोगों ने ऑप्शंस नहीं किया हुआ है। हालांकि मैं शुरू से ही बोलता हूं कि ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है, लेकिन इससे पहले ऑप्शंस इतना ज़्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो कैपिटल मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको ये लगता है कि चल यार, हमने कैपिटल में कोई ट्रेड ले लिया, हम उसको 5, 7, 10 दिन के बाद बेच लेंगे, तो फिर उनको ऑप्शंस की शायद जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन बेरिश मार्केट के अंदर आप ये काम नहीं कर सकते। आप शेयर आज बेच के 2 दिन के बाद नहीं ले सकते। आप बुल मार्केट में आज शेयर खरीद के 3 दिन के बाद बेच तो सकते हो, लेकिन ये आप सेलिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल नेक्स्ट वीक मार्केट जो ट्रेंड है वो बेरिश रहेगा। बहुत संभल के ट्रेड करें अभी भी, लेकिन 2 दिन बाकी हैं।
मंडे और ट्यूसडे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो हमारे लेवल्स हैं, जो मंथली लेवल है वो अभी भी वो 17,530 का हमारा सपोर्ट था। हालांकि मार्केट बंद हुआ है 17,026, यहां से करीब 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर है हमारा सपोर्ट। तो यू नेवर नो कि ये मार्केट है, बहुत वॉलेटाइल है, हो सकता है मंडे और ट्यूसडे में हम वापस जो हैं वो वापस मंथली बुलिश में आ जाए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हमको मंथली को बुलिश ही रखना पड़ेगा। मैं अभी जो चार्ट दिखा रहा हूं ये मान के दिखा रहा हूं कि जो मंथ का कैंडल है वो क्लोज हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड पसंद आ रहा होगा। लाइक्स और कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं? तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin and make your own unchallenged trading calls in just 12 hours with UDTS online course by IFMC.